हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम मोलस्का की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइलम मोलस्का इनवर्टिब्रेट फाइलर का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कंसिडर किया जाता है। इनके अंदर तकरीबन 50,000 डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं। ये तमाम एनिमल सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और बहुत से मोलस्क की जो सॉफ्ट बॉडीज होती हैं वो एक हार्ड शेल से कवर हुई हुई होती हैं। ये हार्ड शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इनकी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो मॉलस्क हमारे पास होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान इनके पास तीनों बॉडी लेयर्स पाई जाती हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। और जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इन तीन लेयर से बन रहे होते हैं। ये सीलोमेट्स होते हैं, यानी इनके पास एक ट्रू सीलोम, एक ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी इनके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर दीगर पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि एक मसल से बना हुआ फुट जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है। एक विसरल मास, यानी बॉडी के ऊपर या पीछे की तरफ एक मास मौजूद होता है जिसके अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इनके पास एक मैंटल मौजूद होता है जो कि एक बारीक से और एक बड़ा सॉफ्ट सा टिश्यू का फोल्ड होता है जो कि इनकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। जो मैंटल है, जो ऊपर हमने शेल की बात की थी, उस शेल को भी सिक्रीट करता है। आखिरी में इनके पास एक रेड्यूला मौजूद होता है। बेसिकली इनके माउथ के पास एक रैस्पिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है। रैस्पिंग का मतलब स्क्रेपिंग स्ट्रक्चर, जो कि फूड को स्क्रेप ऑफ करने में मदद करता है और सिमिलरली इनको फीडिंग में असिस्ट करता है। फिर अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कुछ मॉलस्क ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं जबकि कुछ सी वाटर में रहते हैं। और कुछ हमारे पास मॉलस्क ऐसे भी होते हैं जो कि लैंड पे मॉइस्ट एरियाज या मॉइस्ट सॉइल्स में रहते हैं, जैसे कि हमारे पास स्नेल हो गई। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। कुछ मॉलस्क के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जबकि बाकी मॉलस्क के अंदर दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि वो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। इनकी डेवलपमेंट जो है वो एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज से गुजरती है। अगर आप याद करें तो हमने ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज और कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था फाइलम एनालिडा में। उनकी भी डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज से गुजरती है। तो कहा यह जाता है कि मॉलस्क और एनालिड्स आपस में किसी ना किसी तरह रिलेटेड हैं। और अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो मॉलस्क का हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म या एक मेंबर होता है जो कहलाता है जॉइंट स्क्विड, वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कंसिडर किया जाता है। यानी तमाम इनवर्टिब्रेट्स में जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है वो जॉइंट स्क्विड होता है, जो कि फाइलम मोलस्का का पार्ट है। यहाँ हमारी फाइलम मोलस्का की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होती हैं। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पूछा गया है द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ। स्नेल किसके जरिए मूव करता है? हमने पढ़ा कि मॉलस्क, जो जितने भी मॉलस्क हैं उनके पास बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है, जिसमें हमारे पास आता है फुट, विसरल मास, मैंटल और रेडुला। तो क्योंकि हमें पता है कि इनके पास फुट मौजूद होता है तो इसका आंसर होगा फुट। आइए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं, और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।